Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to record very important lecture for prepositional phrase or compound phrase. सर prepositional phrase जिनको 1800 मैसेज हुआ करते थे, सर prepositional phrase सर 6 नंबर का आ रहा है, सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आता, तो मुझे अभी स्टार्ट करते हैं और आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड समझ आ जाएगा। दो बातें, दो रूल्स लिखिएगा और साथ फिर हम एक जुमले की प्रैक्टिस, उसकी पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह हमें कवर अप हो जाएगा फॉर फेडरल बोर्ड, फॉर मीरपुर बोर्ड, फॉर ईच बोर्ड। जहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेज या कंपाउंड फ्रेज के नाम से आता है आपको पैराग्राफ और वहां पे आपको गलतियां डिटेक्ट करनी पड़ती हैं। 6 नंबर का ये पैराग्राफ है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। सो आपके लिए रिक्वेस्ट यही है कि आप एजुकेशन विद हमजा के नाम से मेरे सिना में ग्रुप चल रहा है जिसमें मोर देन 80 to 90,000 बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा रहा है। आप भी अल्लाह की रजा के लिए मुझसे जो अल्लाह मेरा काम दे रहा है, आप ग्रुप्स में शामिल हो और वहां पे आपको ईच पीडीएफ, ये सारे नोट्स आपको वहां पे रिटन फॉर्म में बिला मुआवजा मिलते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आ रहा है, उसको मैसेज करें और ग्रुप में शामिल हो जाएं। एज वी नो, जैसा कि इसका नाम से हमें पता चल रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन किसी पोजीशन से पहले। हम प्रीपोजिशन का बड़ा अच्छा लेक्चर पढ़ के आए थे, इन, ऑन, एट, फॉर, विद, ये सब प्रीपोजिशन है। टू, टुवर्ड्स, इन फ्रंट ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन है। इसका मतलब है कोई ऐसी फ्रेज होगी जो प्रीपोजिशन के साथ लगी हुई होगी। अब सर फ्रेज की बात बारे में बताए ना, वो होता क्या है? तो बच्चे देखें, मेरी बात पे गौर करें। प्रीपोजिशन और फ्रेज, मतलब के नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशन और फ्रेज से मिलके बनेगा। सर बोले ना होता क्या है, समझाए ना, कहानियों में क्यों पढ़ा रहे हैं? इट इज अ वर्ड, ये वो लफ्ज है, इट इज अ वर्ड टू लिंक बिटवीन, किसको जोड़ता है? नाउन प्रोनाउन को किसके साथ? नाउन प्रोनाउन को जोड़ता है विद के साथ, नाउन वर्ब या एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है। सर क्या कह रहे हैं? सर मिसाल भी देना। सर हमें एग्जाम्पल के बगैर समझ नहीं आता सर, हम एग्जाम्पल समझना चाहते हैं। बच्चे मैं मिसाल दे रहा हूं। द केट इज सिटिंग, द केट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। ये अंडर आपके पास क्या है? प्रीपोजिशन। और द टेबल आपके पास क्या है? यहाँ पे फ्रेज। अभी फ्रेज के बारे में लिखिएगा। फ्रेज होता क्या, चले फिर बात सारी इकट्ठी जोड़ लेंगे। इट इज अ वर्ड, ये लगे तो हम डेफिनेशन भी सीख लेंगे। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये लफ्जों का ऐसा मजमुआ है, विच हैज नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, विच हैज नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं होता। इसमें कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब आप लाजमी नहीं है कि यहाँ पे सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, बट हैज अ मीनिंग। ये लाजमी याद रखें, इसका मतलब होता है बट हैज अ मीनिंग। तो अगर मैं जुमला यहाँ पे आपको दोबारा ना लिख के बताऊं, यही बताऊं, द केट इज सिटिंग, क्या चीज? बिल्ली बैठ रही है कहाँ पे? अंडर द टेबल। ये जो अंडर द टेबल है, ये बेसिकली क्या है आपके पास? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अंडर प्रीपोजिशन, द टेबल आपके पास क्या आ जाता है? मैंने बताया ये किसको जोड़ता है? किसको? नाउन प्रोनाउन को किसके साथ? ये नाउन प्रोनाउन है केट। द केट आपके पास नाउन है, इस सिटिंग बैठ रही है, किसके साथ जोड़ा है? किसी नाउन के साथ, किसी वर्ब के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ। अब एक बात पे गौर करेंगे, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज तो बन चुका है सर। अब ये प्रीपोजिशन फ्रेज बना है तो अंडर द टेबल, इसका मतलब है कि क्या बन जाएगा आपके पास? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अंडर द टेबल को हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन याद रखिएगा, अबूवी तौर पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो या तो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं या एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, और बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो नॉन फ्रेज बनते हैं। सर कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी बात पे गौर करें। द केट इज सिटिंग, अगर इस जुमले को यहां तक पढ़े, बिल्ली बैठ रही है। अब सर बिल्ली बैठ रही है कहां पे? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अब बैठने को क्या बयान कर रहा है? अंडर। अंडर कैसे वो बैठ रही है? तो जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे वो बेसिकली एडवर्ब होता है। इसका मतलब है सिटिंग को क्वालिफाई क्या कर रहा है? अंडर द टेबल। दैट मींस कि ये आपके पास क्या बन जाता है? एडवर्बियल फ्रेज भी बेसिकली है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये एडवर्बियल फ्रेज भी है। और जो किसी की सिफ्त को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाएगा, जो किसी के नाम को क्वालिफाई करे वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये बात छोटी सी लिख लें। इट स्टार्ट्स विद प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा।
but act as an adverb या एडजेक्टिव। एडवर्ब के तौर पे वर्ब एक्ट करेगा या एडजेक्टिव के तौर पे, और नाउन बहुत रेयर केसेस में सर नाउन फ्रेज भी बनता है। वो कब बनता है मैं फिर उस पर तफसीलन एक वीडियो बना देंगे, बट अभी तक हमारा जो काम है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव फ्रेज हो। ये हमें एमसीक्यू में भी 1-2 नंबर का आएगा लाजमी। क्या कहता है कि शुरू प्रीपोजिशन से होगा, देखें प्रीपोजिशन से शुरू हो गया। अंडर द टेबल, इन फ्रंट ऑफ होम, विद द अली। अब ऐसा है, ये सारी चीजें क्या है बेसिकली आपके पास, ये सारी चीजें आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर मैं एक जुमला लिख के बताऊं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू द शॉप, वी आर गोइंग टू द शॉप विद माय फ्रेंड, with my friends, we are going to the shop with my friends after। आपको कॉल आ गई सर, आप किधर हैं? आपने कहा वी आर गोइंग टू शॉप विद माय फ्रेंड्स आफ्टर वर्क, मैं काम के बाद अपने दोस्तों के साथ शॉप पे जा रहा हूं। अब देखिएगा, ये टू है, ये प्रीपोजिशन, ये विद है, ये प्रीपोजिशन, ये आफ्टर है, ये प्रीपोजिशन। तो सर इसका मतलब है ये जो टू द शॉप हुआ ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये विद माय फ्रेंड हुआ ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये आफ्टर वर्ड्स हुआ, आफ्टर वर्क हुआ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, ये सारी प्रीपोजिशनल है। लेकिन सर अब टू द शॉप और भी कोई चीज हो सकती है, तो सुनिएगा, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू द शॉप, दुकान की तरफ। अब दुकान की तरफ जाना मेरी क्या चीज शो करता है? डायरेक्शन शो कर रहा है। विद माय फ्रेंड, दोस्तों के साथ। अब देखें हर चीज, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन क्या चीज है, टाइम क्या चीज है, लोकेशन क्या चीज है। 5 तरह की अमूमी तौर पे हमें वहां पे वो गलती देगा, 5 तरह की गलतियों से ही हमें वो बोलेगा कि सर ये गलतियां आप करेक्ट कर लें। अब अमूमी तौर पे ये याद रखिएगा कि तकरीबन यही चीजें वो हमें वहां पे देगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करते हुए आगे निकलूं और इस लेक्चर को वाइंड अप करूं। मेरा आप बिल्कुल भी इस चीज का मूड नहीं है, रात के 3:15 बज रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि इस टाइम में अपनी भी वो खराब करूं और आपको भी ज्यादा उस पर फंसाऊं। तो बिल्कुल छोटा सा लेक्चर बनाएंगे ताकि मेरा बच्चा बआसानी 6 नंबर कवर कर ले। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये याद रखिएगा, इस तरह का जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का स्ट्रक्चर होता है अमूमी तौर पे वो ऐसे ही होता है और ऐसा ही होगा। सबसे पहले क्या होती है? प्रीपोजिशन, फिर आपके पास मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर क्या सर आपको बताते हैं? मॉडिफायर बेसिकली ऑप्शनल होता है और साथ आपके ऑब्जेक्ट लगा होता है। सर कहना क्या चाहते हैं? तो मेरी बात पे जरा गौर करें। मैं अगर लिखूंगा जुमला, शी वॉक्स टू द स्टोर, वो क्या करती है? वॉक्स करती है, स्टोर की तरफ चलती है, विद अली, अली के साथ। तो अब बेसिकली प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है? टू। प्रीपोजिशन क्या है आपके पास? टू। द आपके पास मॉडिफायर है, ये सब कैसे भी ऑप्शनल है, हम लगाए ना लगाए, यहाँ पे द बेसिकली आर्टिकल का काम दे रहा है। स्टोर आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह विद आपके पास क्या है? प्रीपोजिशन। और अली आपके पास क्या है? बेसिकली नाउन है लेकिन यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिला के आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज अमूमी तौर पे बन जाती है, यहाँ पे कोई मसला नहीं। अब देखें, शी वॉक्स, वो वॉक जाती है या वो वॉक करी है, वो वॉक करते हुए जा रही है, ठीक है, टू द स्टोर, कहां पे? स्टोर की तरफ। ये क्या चीज बता रहा है? कहां वो जा रही है? वेयर शी इज गोइंग, जहां वो जा रही है। और विद हुम शी इज गोइंग, जिसके साथ वो जा रही है। ये हमें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस यहाँ पे 2 बातें बता रहा है। क्या बात बता रहा है? शी वॉक्स, वो जाती है, टू द स्टोर, किधर? स्टोर की तरफ, विद अली, अली के साथ। ये अली के साथ स्टोर पे जाती है। अब उसकी वॉक को वो जो है ना यहाँ पे बयान कर रहा है, शी वॉक्स टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ जाती है। टू द, अब देखें, वॉक्स टू द स्टोर विद अली, अली के साथ स्टोर की तरफ जाती है। तो आपका माइंड में क्या आ रहा है? यहाँ पे कोई सिर्फ बयान हो रही है? नहीं, अली उसकी कोई अच्छाई बुराई तो नहीं बयान हो रही ना, लेकिन उसका चलना बयान हो रहा है। वो किसके साथ जा रही है, उसकी डायरेक्शन बयान हो रही है, वो आपके पास किस साइड पे जा रही है, उसकी लोकेशन बयान हो रही है। तो ये आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हो गई होगा, लेकिन इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। कौन सा फ्रेज कहेंगे? ये एडवर्बियल फ्रेज भी है। इसी तरह एडजेक्टिवल फ्रेज का जुमला लिख लें अपने पास, द बॉय विद रेड कैप is
माय ब्रदर। अब देखें, विद आपके पास प्रीपोजिशन है, रेड कैप किसी की सिफ्त है, किसी की खूबी है, तो रेड कैप, अब द बॉय विद रेड कैप है तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज, लेकिन रेड कैप किसी की सिफ्त है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बन जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज, आपके पास किसी की सिफ्त बन जाती है। तो मैंने लगे हाथों आपको एडवर्बियल फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेज का डिफरेंस भी बता दिया। अब सिर्फ जो मैं अपने जुमले की बात बताऊंगा कि जो वहां पे मुझे जुमला आता है वो किस टाइप का होगा और उसमें क्या 5 चीजें वो हमसे निकलवाएगा, तो हम बस उसी को लिखते हैं और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं ताकि आप लोग इसको बआसानी समझ सकें। एक ही मिसाल के साथ आपको ये जो बात अभी लिखने जा रहा हूँ, अमूमी तौर पे यही बात हमसे वो निकलवाता है। तो सर मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या बताएगा, इट डिस्क्राइब्स, ये शो करता है, ये क्या बताता है, द लोकेशन। बस ये बात आपने रखनी है, याद रखनी है, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, मैनर, एंड रीजन। क्या सर, लोकेशन, डायरेक्शन, LDTMR, इसका कोई कोड बना दें, कोई जुगाड़ बना दें याद करने का, LDTMR। ठीक है जी, LDTMR, या आपने ऐसे ही याद करना है, LDTMR। सर ये LDTMR, सर ये जो LDTMR आपने लिखवाया, इसके पीछे की कहानी को अगर हमें बना के बता दें तो हमें फिर ज्यादा बात क्लियरली समझ आ जाएगी कि लोकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, टाइम क्या है, मैनर क्या है और रीजन क्या है। तो हम एक कहानी बना लेते हैं। लिखिएगा, मैं एक जो कहानी बनाता हूँ अपने से कि आलिया वॉज स्लीपिंग, आलिया सो रही थी, आलिया वॉज स्लीपिंग इन द होम, आलिया घर में सो रही थी, आफ्टर वैकिंग अप, जागने के बाद उस गरीब ने क्या किया, शी स्टार्टेड, जल्दी लिखिएगा, वॉकिंग टुवर्ड्स द मार्केट, उसने मार्केट की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो सर फिर क्या हुआ, आफ्टर रीचिंग द मार्केट, मार्केट पहुंचने के बाद, शी वॉक्ड वेरी स्लोली, इन दी स्ट्रीट्स ऑफ मार्केट, उसने मार्केट की गलियों में बहुत आस्ता आस्ता चलना शुरू कर दिया। शी केम हेयर, वो यहां पे क्यों आई है, शी केम हेयर इन सर्च ऑफ, क्लॉथ्स, वो यहां पे कपड़ों की तलाश में आई है। फाइनली, आखिरकार, शी फाउंड न्यू क्लॉथ्स, उसको नए कपड़े मिल गए। एट 9 PM, ये एक मैंने कहानी बना दी, एंड वेंट होम हैप्पीली। मैंने कहा आलिया वाज स्लीपिंग इन द होम, सो रही थी, उठी, मार्केट चली गई, मार्केट की तरफ गई, मार्केट पहुंची, आस्ता आस्ता टहलना शुरू कर दिया। जब वो वहां पे गई क्योंकि कपड़ों की तलाश में, और फाइनली शी फाउंड अ क्लॉथ एट 9 PM, और उसको 9 बजे वहां पे कपड़े मिल गए और वापस घर आ गई। सर अमूमी तौर पे ये 5 बातें ही हमारी वहां पे, जो हमें जुमला, जो पैराग्राफ आएगा डायरेक्शन करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, उसमें ये होंगी। अब देखिएगा, यहां पे सबसे पहले तो फाइंड आउट करें कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, इन द होम, टुवर्ड्स द मार्केट, इन द स्ट्रीट्स, इन सर्च ऑफ, एंड शी फाउंड न्यू क्लॉथ एट 9 PM एंड वेंट होम हैप्पीली, और दोबारा उसको नए कपड़े मिल गए एट 9 PM, और वो क्या हुआ, घर वापस चली गई खुशी खुशी। अब क्या है, आलिया वाज स्लीपिंग इन द होम, आलिया घर में सो रही थी। तो इन द होम बेसिकली क्या है आपके पास, उसकी लोकेशन। अमूमी तौर पे प्रीपोजिशनल फ्रेज हमें ये 5 चीजें बताएंगे। पहले उसने लोकेशन बता दी, आफ्टर वेकिंग अप, जागने के बाद, शी वॉकिंग टुवर्ड्स द मार्केट, कहां पे जाना शुरू होगी, अब उसकी डायरेक्शन बता रहा है। फिर इन द स्ट्रीट्स, अब स्ट्रीट्स आपके पास क्या है, एक वो मैनर बता रहा है किस तरह वो चल रही है वहां पे। इन सर्च ऑफ, रीजन बता रहा है, और फिर 8-9 PM टाइम बता रहा है। तो अमूमी तौर पे कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हमें ये 5 चीजें ही बता रहा होता है, वो जो हमें पैराग्राफ देगा उसमें ये 5 चीजें ही हमसे निकलवाएगा, LDTMR, LDTMR, LDM, आप खुद से जो मर्जी बना लें, LDTMR याद रख लें, याद हो जाएगा। LDTMR, लोकेशन, D फॉर डायरेक्शन, T फॉर टाइम, M फॉर मैनर एंड R फॉर रीजन। इसको रेज करता हूं, एक पैराग्राफ लिखता हूं,
जो आपके पास आ सकता है अमूमी तौर पे, जो मतलब आपको प्रीपोजिशन फ्रेज जिस तरह का आएगा और फिर आपसे इजाजत ले लेते हैं। बहुत आसान से ये चीज है बच्चे, उम्मीद है, मुझे यकीन है बल्कि अपने उस लाश शरीफ पे जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आप तमाम नूए अर्ज पे, इस रुए जमीन पे या कुरे अर्ज पे बसने वाले तमाम इंसानों की जान, तमाम इंसान का चरिंद परिंद तमाम चीजों की जान उसी के हाथ में है। वो जब चाहे जिस वक्त चाहे हमें अपने पास बुला सकता है। उसके नाम से हम एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं और उसकी गलतियां आपको निकाल के बताते हैं। अब आपके पास पैराग्राफ किस तरह का होगा, जरा मेरी बात पे गौर करें। बस मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट दरकार होंगे। मैं पैराग्राफ एक लिखता हूं। एक पैराग्राफ लिखा जा रहा है, जरा गौर करिएगा, गौर कीजिएगा। पैराग्राफ क्या है, यहां से शुरू करते हैं। द सोल्जर्स, आपको आ सकता है ये पैराग्राफ, मार्च्ड डैश ड्यूरिंग ट्रेनिंग। LDR याद रखिएगा, LDTMR, द सोल्जर्स मार्च डैश ड्यूरिंग ट्रेनिंग, देयर लीडर स्टूड, खड़ा हुआ, खड़ा रहा, देम एंड गेव इंस्ट्रक्शंस, और उसको उनको क्या दी उसने, इंस्ट्रक्शन दी। अ फ्लैग, झंडा, अ फ्लैग वेव्ड, अ फ्लैग वेव्ड, sorry, a flag waved dash the tower. The tower's guns were placed, गन वर, अब आपने वहां पे बंदूकें रखी हुई थी, गन्स वर प्लेस डैश ऑफ द टेंट, देयर कैंप, उनका कैंप कहाँ था, देयर कैंप वॉज लोकेटेड, देखें लोकेशन आ रही है, देयर कैंप वॉज लोकेटेड डैश डेजर्ट, 5-6 बातें खुद से कहानी, 5 बातें 6 बना लेते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, ये सारा कुछ कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, डैश द नियरेस्ट, डैश दी नियरेस्ट सिटी। अब मेरी बात पे गौर करें, इसके आपके पास जो ऑप्शन आएंगे वो आएंगे इन द मॉर्निंग, इन फ्रंट ऑफ, फिर बाय द साइड, फिर ऑन द टॉप, फिर एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ, और फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास होता है फॉर फ्रॉम। ठीक है, ये 6 ऑप्शन आपके पास आ गए और उसने आपको कहा जी कि इस प्रीपोजिशनल फ्रेज की क्या करें। ये जो मैंने आपको पैराग्राफ, अब जरा बच्चे इस पे गौर करें, हम इसको करेक्ट करने जा रहे हैं। कहता है द सोल्जर्स मार्च डैश ड्यूरिंग द टाइम। अब आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया 5 तरह की बातें, LDTMR, लोकेशन हो सकती है, डायरेक्शन हो सकती है, टाइम हो सकता है, मैनर हो सकता है, और आपके पास आपके जो 5वें नंबर पे चीज है वो रीजन हो सकती है। तो मेरी बात पे आपने गौर करना है, द सोल्जर मार्च डैश द टाइम ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब जाहिर सी बात है, एक कॉमन सेंस बन रहा है, वो सोल्जर मार्च कर रहे थे, कोई वक्त था, ट्रेनिंग के वक्त होगा कोई ना कोई, तो जाहिर सी बात है इन फ्रंट ऑफ नहीं हो सकता, बाय द साइड ऑफ ट्रेनिंग नहीं हो सकता, एट द एज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। तो मेरे पास पहले क्या आ गया, टाइम। जो मुझे प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या बता रहा है, पहले सबसे पहले टाइम बता रहा है, देयर लीडर स्टूड, अब उनका लीडर खड़ा रहा। अब जब चीज खड़ी रहती है वो कहां, सामने रहती है ना सर, देम, तो देयर लीडर स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम, उनका लीडर उनके सामने खड़ा रहा, एंड गेव इंस्ट्रक्शन, और उनको हदायत दी। अब फ्लैग वेव्ड प्राउडली डैश द टावर। ठीक है, अब साइड टावर के ऊपर कोई चीज लगी होती है या साइड पे होती है, तो मतलब हमने पहले टाइम बता दिया, फिर हमने डायरेक्शन बता दी। ये क्या आ गई, इन फ्रंट ऑफ डायरेक्शन, LDR लोकेशन, लोकेशन और डायरेक्शन दोनों आ जाएगी। ये
बेसिकली आपके पास डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है, डायरेक्शन कहां वो खड़ा रहा, ठीक है। एंड गेव इंस्ट्रक्शन अफ्रेड वेव्ड प्राउडली बाय द साइड ऑफ टावर, नहीं हो सकता, टावर के एज पे भी नहीं हो सकता, फार दूर भी नहीं हो सकता, टावर के ऊपर ही कोई चीज, जो आपके पास झंडा होता है वो हमेशा ऊपर ही लगता है, तो आप कह सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द टॉर्स गन्स वर, अब गन कहां रखी गई थी, गन वर देश ऑन द टॉप को क्या कहेंगे, लोकेशन आ गई आपके पास, ठीक है, लोकेशन, गन्स वर देश ऑफ द एंड, ठीक है जी, गन्स कहां रखी गई थी, अब गन आपके पास जाहिर सी बात है किसी, जो आप जब ट्रेनिंग हो रही होती है बंदूकें कहीं साइड पर रखी जाती हैं, ऐसे ही है ना, तो गन्स वर देश, गन्स वर बाय द साइड ऑफ द टेंट, गन्स कहां पे थी, टेंट के साइड पे थी, गन्स वर बाय द साइड ऑफ द टेंट, देयर कैंप वाज लोकेटेड, ये आपके पास क्या बता गया यहाँ, फिर आपके पास क्या आ गया, डायरेक्शन या लोकेशन भी कह सकते हैं, देयर कैंप वाज लोकेटेड, अब उनकी लोकेशन कहां पे है, इनकी लोकेशन कहां पे, डेश द डेजर्ट, तो डेजर्ट के कहां पे, फॉर डेजर्ट से दूर नहीं हो सकती ना, एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट के कोने पर है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड डेज द नियरेस्ट सिटी, ये कहां पे, अब मैनर यहाँ पे कोई भी नहीं आया, LDTMR आपके पास रीजन कोई भी नहीं आई यहाँ पे, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड नियर डेज द नियरेस्ट सिटी, ये कहां पे हुआ था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर फ्रॉम द नियरेस्ट सिटी, ये शहर के से कोसों दूर, बहुत दूर ये सारा जो ट्रेनिंग सेशन हुआ शहर से दूर हुआ। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो मेरे नोट्स आएंगे उसमें मैं 10 से 15 पैराग्राफ ऐसे रखूंगा जो आप प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें, चीज मुश्किल नहीं है, चीज समझें, और 6 नंबर में ये समझता हूँ कि आप में से हर बंदे के दिमाग में पड़ चुके होंगे, और ये 6 नंबर आपको मेरी तरफ से यहाँ पे गिफ्ट कर दिए गए हैं। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है, दुआ में याद रखिए।